नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 2.2 के अंदर इस्तेमाल होने वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो हम उस MCQs टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, उनको हम डिटेल के साथ तमाम प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर के हवाले से। तो यहाँ पे हम जो है एक्सरसाइज के लिए जो है वो रियल नंबर की प्रॉपर्टी जो है उसको डिस्कस करेंगे, हकीकी अदाद की खुसूसियात को। तो हकीकी अदाद की खुसूसियात को हम यहाँ पे 3 तरीके से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तरीके के अंदर जो है वो हम इसकी जो रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे कि जमा और ज़रब के लिहाज से आपके पास हकीकी अदाद की कौन कौन सी खुसूसियात आती हैं। हम दोनों चीज़ों को एक साथ ही लेके चलेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी, क्योंकि दोनों के अंदर सम प्रॉपर्टी जो हैं वो सेम आती हैं, कुछ प्रॉपर्टी जो हैं वो एक जैसी आती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपके पास है क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि ख़ासियत बंदिश। ख़ासियत बंदिश है जी। सबसे पहले आपके पास प्रॉपर्टी क्या है, फॉर ऑल, यानी कि तमाम जो आपके पास ए और बी जो हैं वो आपके पास रुकन होंगे रियल नंबर के, उनका सम भी जो है वो रियल नंबर ही रहेगा। उनका सम जो है ये भी आपके पास रियल नंबर ही रहेगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और अगर हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन करें तो ये कंडीशन सेम रहेगी, फॉर ऑल ए और बी अगर रियल नंबर हो तो उनका प्रोडक्ट जो है वो भी आपके पास एक रियल नंबर ही रहेगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़े हम, तो आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव मीन खासियत मुबादला। खासियत मुबादला जो है ये दो आपके पास नंबर्स के दरमियान होती है, दो हकीकी नंबर्स के दरमियान आप खासियत मुबादला जो है वो शो कर सकते हैं। खासियत मुबादला होती क्या है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी हम देखेंगे और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी। फॉर ऑल अगर आपके पास ए और बी दोनों रियल नंबर हों तो उनका सम के अंदर ए और बी जो आपके पास दो नंबर हैं उनकी अगर पोजीशन हम चेंज करें, ए को अगर एक दफ़ा जो है वो लेफ़्ट साइड पे पहले नंबर पे लिखें और सेकंड राइट साइड पे जो है वो सेकंड नंबर पे लिखें तो उनके एडिशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इक्वल ही रहती हैं। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी अगर हम उनकी पोजीशन को चेंज करते हैं, फॉर ऑल ए एंड बी जो रियल नंबर हैं उनकी पोजीशनिंग जो है नंबर्स की चेंज करने से भी उनका सम एक जैसा रहता है। इसी तरीके से विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आप बात करें तो वो भी आपके पास ये सेम ही आता है कि अगर आप नंबर्स की पोजीशन को चेंज कर लें तो तमाम रियल नंबर्स के लिए कंडीशन जो है वो सेम रहती है, आंसर सेम आता है। यहाँ पे आप लेट्स सपोज करें कि आपके पास ये जो दो रियल नंबर हैं 5 एंड 3 हैं, तो 5 + 3 8 एंड 3 + 5, यानी पोजीशन चेंज की है लिखने में और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज़ सो सिंपल। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जिस तरीके से हमने दो सेटों के दरमियान पढ़ी है, दो नंबर्स के दरमियान पढ़ी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है ये आपके पास 3 नंबर्स के दरमियान होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी कि खासियत तलाज़म। खासियत तलाज़म क्या है कि आपके पास 3 रियल नंबर हैं ए बी एंड सी, ये आपके पास मेंबर हैं रियल नंबर के। यहाँ पे भी आपने इन तीनों की एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन के अंदर पोजीशनिंग जस्ट चेंज करनी है, लेकिन उनके सोल्यूशन पे, उनके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरीके से हमने खासियत मुबादला देखी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसी तरीके से ये देखेंगे, a + * b + c = a + b + c।
जस्ट हमने क्या किया है, नंबर्स की पोजीशन चेंज की है। एक दफ़ा जो है वो लास्ट दोनों जो आपके पास नंबर थे उनको पहले ऐड करेंगे, उसके बाद ए को ऐड करेंगे, और यहाँ पे पहले ए और बी को ऐड करेंगे, लास्ट में उस आंसर को सी के साथ ऐड करेंगे। लेकिन उनके आंसर पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता उन तमाम सूरतों के अंदर जब आपके पास तमाम नंबर जो हैं वो रियल नंबर हों। इसी तरीके से आपके पास मल्टीप्लिकेशन के एतबार से भी होगी प्रॉपर्टीज़। जस्ट हम यहाँ पे नंबर्स की पोजीशनिंग चेंज कर रहे हैं, लेकिन आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पे कोई से भी रियल नंबर पुट करके इसको चेक कर सकते हैं। ये थी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद अगर हम बढ़ें तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है आपके पास, ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के हवाले से अलग अलग होगी। एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि जमाई ज़ाती उनसर जमे ज़ाती उनसर क्या होता है कि एक ऐसी वैल्यू होती है आपके पास, एडिटिव आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर है कि जिसको हम किसी भी रियल नंबर के साथ जो है वो ऐड कर दें तो उसके आंसर पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। और वो कौन सा नंबर हो सकता है कि अगर हम उसको किसी भी नंबर में ऐड करें, जमा करें तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो नंबर होता है ज़ीरो। ज़ीरो को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। फॉर ऑल आपके पास ए जो हैं अगर रियल नंबर है तो ए प्लस ज़ीरो जो है ये भी आपके पास ए ही रहेगा। तो ज़ीरो जो है ये आपके पास जो है एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है रियल नंबर्स की। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी जिस तरीके से है, इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। जिस तरीके से एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ी हमने, उसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है आपके पास। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ज़रबी ज़ाती उनसर। तो रियल नंबर के लिए ज़रबी ज़ाती उनसर क्या होता है, ये आपके पास एक ऐसा नंबर है जिस तरीके से जमे ज़ाती उनसर की हमने बात की कि हम जमा करें किसी नंबर को और उसके आंसर पे कोई फ़र्क न पड़े, उसे हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। इसी तरीके से एक ऐसा नंबर जिसको हम मल्टीप्लाई करें, ज़रब करें, लेकिन आंसर पे कोई फ़र्क ना पड़े, उसको हम जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास होती है 1। फॉर ऑल ए जो है अगर आपके पास रियल नंबर हों तो ए मल्टीप्लाई बाय 1 जो है वो आपके पास ए ही रहता है। या अब अगर इसको इस तरीके से कर लें, ए मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय ए, तो वो आपके पास आंसर जो है वो ए ही रहना है। तो 1 इज़ आ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ज़रबी ज़ाती उनसर जो है वो कहलाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं आपके पास, एक को हम कहते हैं एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। दोनों आपके पास जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं, एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ज़रबी माकूस और जमई माकूस, ये क्या होती हैं? अगर आपको एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की समझ आ गई है तो ये दोनों बातें भी आपको समझ आ जाएंगी। किस तरीके से? क्या एडिटिव आइडेंटिटी ये थी कि अगर हम किसी नंबर के अंदर ऐसा नंबर ऐड करें कि आपके पास आंसर वही नंबर रहे, तो वो आपके पास थी एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव इन्वर्स कौन सा नंबर होगा? एडिटिव इन्वर्स वो वाला नंबर आपके पास होगा कि अगर हम दिए गए नंबर के अंदर उसको ऐड करें तो आपके पास आंसर जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी आए, यानी कि आंसर आपके पास ज़ीरो आ जाए। वो आपके पास जो वैल्यू है वो दी गई ज़ीरो हो जाए। तो वो क्या होगी? वो उसी, क्योंकि हम एडिशन के हवाले से देख रहे हैं, एडिटिव इन्वर्स देख रहे हैं, जमा का जो है वो माकूस देख रहे हैं, तो जमा का माकूस जो होता है वो
आपके पास नफ़ी होता है, सब्ट्रैक्शन होती है, तफरीक जो है वो होती है आपके पास। तो अगर आपके पास रियल नंबर पॉजिटिव दिया गया है तो उसका एडिटिव इन्वर्स नेगेटिव होगा, और अगर आपके पास नंबर जो है वो नेगेटिव दिया गया है तो उसका एडिटिव इन्वर्स जो है वो पॉजिटिव होगा। इसके हम एग्जांपल दे सकते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक नंबर जो है वो 5 है, इसके अंदर हमने ऐड करना है ऐसा नंबर जो उसको ज़ीरो कर दे, तो उसी का नेगेटिव अगर हम ऐड करेंगे तो ये आपके पास ज़ीरो आ जाएगा। हर नंबर के लिए फॉर ऑल आप जो है किसी भी ए बी या सी के लिए एक ऐसा नंबर जो इसको ज़ीरो कर देगा, उसी का जो है वो रिवर्स इन्वर्स नंबर होगा, उसी को हम कहते हैं एडिटिव इन्वर्स, पॉजिटिव और नेगेटिव के हवाले से। लेकिन जब हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स प्रोसेस होता है डिवीजन, और यहाँ पे जैसे आपको ज़ीरो आंसर चाहिए होता है एडिटिव इन्वर्स के अंदर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपके पास 1 है, तो आपने यहाँ पे इसका इन्वर्स एक ऐसा नंबर लेना होता है कि सोल्यूशन के बाद आपके पास आंसर 1 आए। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम 5 को ही लेते हैं तो 1/5 जो है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। यहाँ पे ये एक के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे एक के साथ ये डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पे इसका सोल्यूशन जो है ये 1 आ जाएगा। तो किसी भी नंबर के लिए जो है फॉर ऑल जो है ए, उसका ए इन्वर्स जो है इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, और वो क्या होता है दोनों आपस में कैंसिल होके आंसर आपको 1 जो है वो देंगे, जो कि आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी है। तो किसी भी नंबर का जो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो उसी नंबर का इन्वर्स होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है तो हम उसका इन्वर्स जो है वो डिवीजन के अंदर लेंगे, उसी नंबर को बटे के अंदर ले लेंगे सेम को, ताकि जो है उसके बाद जो है उनको काटने के बाद आपके पास नंबर 1 आ जाए। और अगर आपके पास ऑलरेडी बटे के अंदर वैल्यू हो तो आप यहाँ पे सिंपल नंबर जो है नेचुरल नंबर की फॉर्म में उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे आपके पास आंसर जो है वो 1 आ जाएगा। तो ये थी आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। नेक्स्ट खसूसियत की तरफ बढ़ते हैं तो आपके पास प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये आपके पास तकसीमी खसूसियात हैं, ज़रब के अमल की तकसीमी खसूसियात हैं जमा और तफरीक के लिहाज से। यहाँ पे इसकी 2 टाइप्स हैं, एक है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी और एक है राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी सेम रहती है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी सेम रहती है। अब यहाँ पे देखें क्या है आपके पास, ये फॉर ऑल ए बी एंड सी अगर आपके पास रियल नंबर हों, 3 आपके पास रियल नंबर हों, तो वहाँ पे जब हम पहली बार डिस्कस करेंगे वो इस तरीके से a इंटू बी प्लस सी इज़ इक्वल टू आ जाता है आपके पास ए बी प्लस ए सी। ये आपके पास है लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि आपके पास ये जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है ये आपके पास लेफ़्ट साइड से हो रहा है, तो आप इसको कहेंगे लेफ़्ट मल्टीप्लिकेशन, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये जमा के हवाले से है आपके पास लेफ़्ट साइड से। अगर हम इसी को इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देते हैं a प्लस बी इंटू सी, तो ये आ जाएगा ए सी प्लस बी सी। तो ये आपके पास c जो है अब राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर आप a को यहाँ पे लिखना चाहें तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये क्या आपके पास हो जाती है, ये आपके पास आ जाती है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसी तरीके से या जैसे एडिशन के एतबार से हमने देखी हैं, इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन के हवाले से भी आप इनको देख सकते हैं। ये है मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो ये आपके पास
ए बी माइनस ए सी आ जाता है। और अगर इसी को हम इसी तरीके से करें, ए को इस साइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास ए बी माइनस ए सी इस तरीके से आ जाएगा। तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉपर्टी एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉपर्टी इस तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं। ये भी रियल नंबर्स के लिए वेरीफाई हो जाती है। तो यहाँ तक हमने पढ़ी हैं रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इन सब को मैं एक दफ़ा रिवाइज़ कर देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ी प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी कि अगर आपके पास कोई से दो रियल नंबर हों तो उनका सम भी रियल नंबर ही रहता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, खासियत मुबादला, कि अगर आपके पास दो रियल नंबर हों तो उनका सम जो है वो सेम रहता है। अगर हम नंबर्स की पोजीशन भी आपस में चेंज कर दें तब भी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो हमने पढ़ी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हमारे पास कोई से तीन रियल नंबर हों तो उनका सम जो है वो सेम रहता है और उनकी मल्टीप्लिकेशन भी जो है वो सेम रहती है। इवन कि हम अगर उनकी जो पोजीशनिंग है नंबर्स की उनको चेंज करें तब भी आंसर सेम रहता है, एडिशन में भी और मल्टीप्लिकेशन में भी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी एडिटिव आइडेंटिटी। ज़ीरो जो है उसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं क्योंकि ज़ीरो को ऐड करने से किसी भी आंसर के अंदर कोई फ़र्क किसी भी वैल्यू के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़ी जो कि 1 होती है, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने से उसकी असल हालत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही आंसर जो है वो आ जाता है। इसके बाद हमने पढ़ी एडिटिव इन्वर्स। किसी भी नंबर का एडिटिव इन्वर्स उसी का नेगेटिव होता है। अगर आपके पास पॉजिटिव वैल्यू है तो उसका मनफी, और अगर मनफी वैल्यू है तो उसी की पॉजिटिव वैल्यू। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वह हमने पढ़ा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर आपके पास कोई भी नंबर जो है उसी का इन्वर्स जो है डिवीजन के एतबार से होगा कि अगर एक आपके पास नंबर 5 है तो उसी का 1/5 जो है वो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। ऐसा नंबर होगा कि जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें उसका सलूशन निकालें तो वो आपके पास आंसर जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दे 1 दे। वो तमाम नंबर जो हैं उस नंबर के लिए आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे। उसके बाद हमने लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ी डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे दो किस्म की जो है वो आपके पास इक्वेशन बन जाती हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉपर्टीज़ और राइट डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये सेम ही रहते हैं। ये थी हमारे पास रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को रियल नंबर्स की इक्वालिटी की और इनइक्वालिटी की, बराबरी और ना बराबरी की खुसूसियात को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहें, हमें अपनी दुआओं के अंदर लाजमी तौर पे याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।